भोपाल से बड़ी खबर। निर्मला भूरिया ने दिव्यांग बच्चों को परिवार से जोड़ने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। रविंद्र भवन में आयोजित क्षेत्रीय परामर्श बैठक में उन्होंने कहा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। मंत्री ने बताया कि साल 2024-25 में देश में 4155 बच्चों को गोद लिया गया, लेकिन इनमें केवल 7% ही दिव्यांग बच्चे थे, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा दिव्यांग शब्द के उपयोग से समाज में सकारात्मक सोच आई है और अब इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व में गैर संस्थागत पुनर्वास और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के जरिए बच्चों को परिवार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण सहित कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया, चुनौतियों और समाधान पर चर्चा की। सरकार ने संकेत दिए हैं कि दिव्यांग बच्चों को गोद लेने वाले परिवारों को चिकित्सा, शिक्षा और बीमा जैसी सुविधाएं देने पर भी विचार किया जा रहा है। संवेदनशील समाज और जागरूकता ही दिव्यांग बच्चों को नया परिवार और बेहतर भविष्य दे सकती है। हमारा महिला बाल विकास विभाग है और हमें मिलकर के, क्योंकि फील्ड में भी हम काम करते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, नगरीय क्षेत्र हो, विभाग मिलकर के ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो, बच्चों की बात हो। लेकिन आज आगे भी हमें किस तरह से करना है, किन चीजों पे हमें फोकस करना है, हमारे कुछ नहीं होता है। हमें आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा और उन जो संवेदनाएं हमको बाल भवन के बच्चों ने या तारा की फिल्म ने दिया, और हेल्थ से भी सीएमएचओ आए हुए हैं यहाँ पे। सभी को मेरा नमस्कार। अभी हमने जवाहर बाल भवन के बच्चों को और बालिका गृह की बालिकाओं को और दो चीजें देखी। एक कारा की लघु फिल्म भी हम लोगों ने करती हूँ कि इन संस्थाओं से और उन बच्चों से, चाहे वो आफ्टर केयर के बच्चे हो, बाल भवन के बच्चे हो, ऐसी संस्थाओं में उनके बीच में कुछ समय हम लोग बिता सके। मैं खुद भी अपनी तरफ से ये पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं उनके बीच में रह करके कुछ समय बिताऊं और उनको क्या तकलीफ है, किस तरह की सोच है, आगे किस तरह से वो बढ़ना चाहते हैं और वो खुलकर अपनी बात को रखते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें पढ़ना है, हमें इन संस्थाओं में काम करना है। तो मुझे लगता है कि हम उनके बीच में जाते हैं, उनको स्नेह देते हैं और अपनत्व देते हैं, तो वो बच्चे खुल करके अपने साथ में आते हैं। मैं यह मानती हूँ कि दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में दत्तक ग्रहण एक सशक्त माध्यम है। फिर भी यहाँ चुनौतियाँ बहुत ज्यादा है। वर्ष 2024-25 के चाह रहा है कि उसे एक स्वस्थ बच्चा मिल सके, लेकिन दिव्यांग बच्चे कहीं कहीं लेते, जैसे विदेश में है, विदेशों में लोग ज्यादा दिव्यांग बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी कहीं न कहीं कमी है। तो और उसी को लेकर के और ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इस तरह के सेमिनार किए जा रहे हैं और भी जगह हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सेमिनार करें ताकि प्रचार प्रसार हो और लोगों को भी पता चले। अभी कई तरह की मुझे लगता है कि परेशानियां भी आती कि लेना तो चाहते हैं, लेकिन हम किस तरह से ले सके ये नीचे तक नहीं पहुँच पाता है। तो उसका भी प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं और उसी उद्देश्य को लेकर के सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और हमारा विभाग और सभी मिलकर के हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे दिव्यांगजन बच्चे हैं उनको भी कोई न कोई परिवार मिले, यही कोशिश है। ये आपका गैर संस्थागत पुनर्वास का जो थीम दिया है, जी, तो इसके अंतर्गत जैसे गवर्नमेंट की तो जो राज्य दत्तक ग्रहण शासन रहता है, जी, इसके अलावा दूसरी संस्थाओं को भी इस माध्यम से जोड़ के सब संस्थाएं भाई जो भी करना चाहे, हम लोग कह रहे हैं ना कि परिवार हो, समाज हो, जो भी संगठन काम कर रहे हैं इस और प्रयास कर रहे हैं, उन हम सभी का ये प्रयास रहेगा, होना चाहिए प्रयास कि हम ऐसे बच्चों को सहानुभूति पूर्वक कहीं प्रचार प्रसार करें और ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ पहुंचा सके। पूरा सहयोग मिलेगा। जी, थैंक यू।
उनको भी उनकी भी समस्याएं सुनने का और सारा हम लोगों ने यहाँ कोशिश करी थी। और कोशिश ये करते हैं कि समय समय पे इस तरह की संस्थाओं या इस तरह के लोगों के साथ में बैठ करके हम किस तरह की समस्याएं आगे हम उनके लिए क्या बेहतर कर सके और सुझाव दे सके। और मुझे खुशी, जैसा हमने कहा कि हमने सुझाव दिया था कारा को, केंद्र को, और बहुत सारी चीजें हमारी वहाँ पे मानी गई। क्योंकि जो फील्ड में काम करते हैं, नीचे स्तर पे भी काम करते हैं, यहाँ बैठ के जब हम मंथन करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल करके हमारे सामने आती है। और उन बातों को अगर हम सामने रखते हैं तो निश्चित तौर पर ऊपर भी हमारी बातों को माना जाता है और उसे लागू किया जाता है। और मुझे लगता है कि लगातार हमें इन विषयों पे कहीं न कहीं ये अछूते रह जाते हैं, या समाज में भी या घरों में भी जिस चीज को हम कहीं न कहीं अवॉइड करते हैं, समाज अवॉइड करता है, परिवार अवॉइड करता है। जिन परिवारों में स्पेशल चाइल्ड रहते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं इन सारी चीजों को। और उन बच्चों के प्रति हमारी क्या संवेदनाएं होना चाहिए। उनको प्यार की जरूरत होती है। हम अगर उन्हें प्यार दें, संवेदनाएं दें, तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं जो आम बच्चा कर सकता है। और वो सभी चीजें हमने नृत्य नाटिका में और लघु फिल्म में देखा। जिन बच्चियों ने यहाँ पे नृत्य किया, 8 दिन की उनकी प्रैक्टिस है और हमें ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेशनल हो वो। इस तरह से उनके मूवमेंट हमें लग रहे थे। तो हमें ये कहना चाहिए